भक्तों, हम अब आपको पोष कृष्ण सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। मातम्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था, जो भगवान का प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा। परंतु फिर भी चाल टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने जाता था। पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु बली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया और रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी का व्रत भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के मातम्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलाहार, इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि स्वर्ण आदि भगवान को अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गणपति भजन तरस फूल तुम्हें भेजा है। बोलिए एकादशी माता गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो।